Hey guys, welcome back you all again on Achievers Academy platform, and in this particular session we will discuss about all about NET JRF. Who conduct that exams, what is the syllabus of that exam pattern कैसा रहता है, total question and marks कितने होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग. ठीक है. अगर आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता है नेट के एग्ज़ाम के बारे में, तो आफ्टर seeing that video you will be very confident and get all the knowledge about the net examination. ठीक है. So let's we start. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छी और खुशखबरी की बात तो ये है कि आपके अचीवर्स एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है, यस, अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका जो नेट का फर्स्ट पेपर है वो अब अवेलेबल हो चुका है. तो यू कैन गो ऑन अचीवर्स एकेडमी ऐप एंड टेक द बैचेस इफ़ यू वांट टू start your preparation about the NET examination. Clear? Okay. So before we are going to start, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ. मैं आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेपर 1 की 6 to 7 यूनिट्स कंप्लीट करवाऊंगी और बाकी की यूनिट्स अदर फैकल्टी मेंबर्स आपको कंप्लीट कराएंगे. So, my name is Priya Arora. I am 4 times NET qualified in a row. In a row means continuously I qualified NET examination 4 times. And also I qualified my HTET exam, HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के लिए 2019 में आउट हुए थे फॉर्म्स, वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है विद 80 मार्क्स. ठीक है, आउट ऑफ 100. Also, I have a good knowledge about a research aptitude and experience of PhD entrance exam because मैंने 2 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स के साथ में क्वालिफाई किया है. तो आपको जो पेपर 1 यहाँ पर मिलेगा वो इस टाइप से मिलने वाला है कि आपको पेपर 1 के लिए या अपने PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से रिसर्च एप्टीट्यूड की कोई भी प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है. पेपर 1 में ही आपको स्टैट और रिसर्च का पोर्शन हम नेट के एग्ज़ाम से थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग वे में कराएंगे, ताकि जो बच्चा है नेट एग्जामिनेशन करने के बाद PhD के लिए एंट्रेंस देता है तो उसे इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी फील न करनी पड़े. तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका इस तरीके से प्रिपरेशन होगा कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की फुली नॉलेज हो जाएगी और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस को ईजिली क्रैक कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात. आई एम ऑल्सो स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन यूनिवर्सिटी इन डिबेट एंड आई हैव 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली. और नेट के फील्ड में मुझे काम करते हुए 2018 दिसंबर से मैं काम कर रही हूँ, बट मेरा जो फर्स्ट बैच था नेट का वो 2019 में निकला था. सो मुझे कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 2019 से मैं नेट के एग्ज़ाम पर काम कर रही हूँ. तो इस फील्ड में मुझे बहुत ही क्वालिटी नॉलेज है. वो आपको जैसे जैसे क्लासेस आप देखोगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज़ नेट एग्ज़ाम. ठीक है, और नेट एग्ज़ाम के बारे में सबसे अच्छी बात तो अब क्या है कि आपको अचीवर्स एकेडमी, जैसे कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जाना ही जाता है, तो अचीवर्स एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी नेट पेपर 1 के लिए. और पेपर 2 के लिए आपकी कॉमर्स, पेपर 2 में आपकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, प्लस जियो प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट पेपर 2 के अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं. बाद में जैसे जैसे अगर कुछ और न्यू सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे श्योरली. बट नाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी, इंग्लिश और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा. कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मेरा स्पेशलिस्ट है और
जो पेपर 2 इंग्लिश है वो निशा मैम आपको कराएंगी और पेपर 2 ज्योग्राफी है वो जो हमारी ज्योग्राफी की मैम है वो आपको कराएंगे। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर। अब नेट एग्जामिनेशन क्या होता है? नेट में टोटल जो CSIR है उनका भी नेट है, UGC है उनका भी नेट है। तो मैम ये क्या चीज़ है? चलिए जी बता देते हैं आपको। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बायोलॉजी, उनके लिए जो नेट है वो CSIR कंडक्ट कराता है। उनका जो नेट है वो मेनली CSIR में आता है। और UGC नेट सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस में आते हैं भाई? UGC में। तो क्लियर हो गई ये बात। नाउ नेक्स्ट वन इज हु कंडक्ट दैट एग्जाम। कौन सी एजेंसी है? तो NTA है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। हाउ मैनी पेपर्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके पेपर्स रहते हैं टोटल 2 पेपर्स। वन इज जनरल विच इज कॉमन फॉर ऑल। जो आपका फर्स्ट पेपर है ये आपका जनरल है और ये कॉमन रहता है सभी के लिए ही, सबको ही ये देना पड़ता है। पेपर जो 2 है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये हर किसी के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें जो कंटेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का ही पूरा पेपर 2 रहेगा, उसमें कॉमर्स का ही आपको MCQ पैटर्न में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर 1 है जो, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 100 क्वेश्चन और 10 यूनिट्स होती हैं। जनरल पेपर होता है, कंपलसरी होता है सभी के लिए। मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके बारे में जो सिलेबस है पेपर 1 का, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश। तो इसमें बच्चा टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स आपके बन गए। तो टोटल जो पेपर है पूरा आपका ये 3 घंटे की सीटिंग का रहता है। आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 3 आवर्स आपको मिलते हैं। इन 3 आवर्स में आपको टोटल 300 जो मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 10 यूनिट्स जैसे आपकी पेपर 1 में है, सेम ऐसे ही जैसे हमारा जो स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट उसमें कॉमर्स है तो कॉमर्स की भी 10 यूनिट यहाँ पर होती हैं सिलेबस के लिए। यहीं से पूरा जो पेपर है वो ड्राइव होता है। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर? ओके जी, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेट GRF। अब नेट क्या है और GRF क्या है? नेट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और GRF किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों में पाई जाती है। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। जो नेट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपको पता है जो स्टेट एलिजिबिलिटी सेट के एग्जाम निकलते हैं ये पर्टिकुलर एक स्टेट वाइज होते हैं, बट जो नेट का एग्जाम है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर है तो आप नेशनल लेवल पर किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इन एवरी स्टेट फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। क्लियर हो गई है बात? ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी ये टेस्ट है और 6% जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। कैसे 6%? आइए डिस्कस करते हैं। तो जो 6% कैंडिडेट हैं वो किस टाइप से होते हैं? टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने टोटल फॉर्म फिल किया है। अपीयर्ड जितने भी हुए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60,000 जो कैंडिडेट हैं वही अपीयर्ड हुए हैं। अब इन अपीयर्ड कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 में 40% है, ठीक है, OBC क्रीमी लेयर के लिए भी 40% है, बट नॉन क्रीमी लेयर और SC ST और अदर्स कैटेगरी के लिए 35% है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन्होंने क्रैक कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं,
उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस शॉर्ट लिस्ट में से 6% जो टॉप के बच्चे होंगे उन्हीं का ही नेट क्लियर होगा। क्लियर हो गई है बात, उन्हीं बच्चों का ही नेट क्लियर होगा। तो जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उनका 6% ये रहता है। तो नेट का एग्ज़ाम जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे आपका स्टेट का होता है, सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप विलिंग हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन एनी स्टेट, बिकॉज ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद, इस नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसमें भाई, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। टोटल जितने भी कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया उसमें से जो अपीयर्ड हुए और अपीयर्ड में से जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम विच इज़ 40% फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी के लिए 35% है, वो गेट किए हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में से टॉप 6% जो कैंडिडेट हैं उनका आपका क्या होगा भाई, टोटल जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो टॉप के 6% है उनका यहाँ पर निकाला जाएगा नेट। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इसकी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में हो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी है नेट के एग्ज़ाम की, और फ्यूचर में आपको A+ जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, गवर्नमेंट का पैटर्न ये रहता है, जैसे कि आपने HTET का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने HTET का एग्ज़ाम जैसे कि आपने दिया, तो HTET का आप एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होता है और फिर आपको जॉब मिलती है। सेम ऐसे ही इसमें प्रोसेस है, यहाँ पर आपका जो नेट है, बट ये आपका जो है थोड़ा सा PGT, TGT और PRT लेवल पे है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेट के एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही प्रोसेस है, नेट का एग्ज़ाम पहले आपका होगा, देन आपकी जो स्क्रीनिंग लेगा, स्क्रीनिंग यहाँ पर HPSC है, ठीक है, वो लेता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपको जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट कर दिया जाएगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर हो गई बात। तो नेट के एग्ज़ाम की ये रिलेवेंस रहती है। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि नेट का एग्ज़ाम आखिरकार होता क्या है, जिन कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न थी अबाउट नेट एग्जामिनेशन। नाउ JRF कैसे डिफर है नेट एग्जाम से, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या ये दोनों सेम चीज़ है, या किस टाइप से जो JRF एग्जाम है वो डिफर है नेट से। JRF जो है वो क्या होता है, JRF होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप PhD यानी कि डॉक्टरेट जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको रिसर्च पे वर्क करना होता है, और आपको JRF अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है, ये कम अमाउंट नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 35-37 के अराउंड, और IITs में 50 और 60 के अराउंड ये रहती है। ठीक है, टॉप 1% जैसे टॉप 6% अपीयर्ड और मिनिमम क्वालिफाइंग जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनका नेट होता था, सेम ऐसे ही अपीयर्ड और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखने वाले जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उसमें से टॉप 1% JRF प्राप्त करेंगे। मीन्स जिनका उनका नेट ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों में ही, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों में ही क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड होता है JRF में, नेट में कोई भी वैलिडिटी पीरियड नहीं होता। कितना होता है, 3 इयर्स का हमारे यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड रहता है JRF में। एज लिमिट ऑल्सो है 31 इयर्स। ये जो एज लिमिट है ये मैं अक्टूबर 2021 जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NTA का उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 31 फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी एंड 36 फॉर फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, प्लस अदर्स जो कैटेगरी हैं
और उसमें कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी है। मैं आपको क्लियरली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका वो शो कर देती हूँ। तो देखिए आप, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, नॉट मोर देन 31 ईयर्स, ठीक है। और ये 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है करंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का और किन्हें दिया जाएगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर पर्सन को, विमेन कैंडिडेट्स को, SC ST PWD कैंडिडेट्स को, और जो रिसर्च में प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं प्लस LLM की डिग्री जिनके पास में है। तो कहने की बात ये है मोटा मोटी 31 ईयर्स फॉर मेल कैंडिडेट। GRF की टाइम लिमिट है, नेट की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और 36 ईयर फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और बाकी ये रिलैक्सेशन जो है अदर्स कैटेगरी के पर्सन ये भी इसमें आते हैं। यहाँ सिर्फ मेल, जनरल और OBC क्रीमी लेयर के मेल कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर हो गई यहाँ। नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस। क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम की, क्या रिलेवेंस है, हम क्यों करें मैम GRF और नेट का एग्जाम हम क्यों दें, हमें क्यों देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। ऑल्सो कॉरपोरेट सेक्टर में भी, जैसे PSUs हैं, बहुत ही एमिनेंट प्रेस्टिजियस फेमस PSUs हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। HRM मैनेजर की जॉब जैसे हमारे यहाँ पर होती है, ऐसे ही CSIR जिन्होंने कर रखा फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में बोला जा रहा है, ये भी न्यूज़ आई है कि PhD के लिए भी आपका जो नेट एग्ज़ाम है वो क्या कर दिया जाएगा, कंपल्सरी किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी सुनने में आ रही है। सो क्रक्स क्या है कि नेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल टेस्ट फॉर द टीचिंग पोस्ट, ठीक है, अभी तक। और हमारा जो पैकेज है, अब तक आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन पता चल गई है क्या होता है नेट का एग्ज़ाम, किस टाइप से रहता है, क्या क्या इसमें GRF क्या है, क्या एज लिमिट है, क्या लाइफ टाइम है हमारी, और क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी कोचिंग क्लासेस में आपको क्या क्या पैकेज मिलेगा नेट के पेपर 1 के लिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको ऐप पर, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट के क्रिस्टल क्लियर मैनर में, ठीक है। नोट्स मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में, सभी के लिए रहेंगे ये, बट ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसमें नहीं होगा, यू कैन रीड फ्रॉम दैट। और नोट्स हार्ड कॉपी में विलिंग कैंडिडेट्स के लिए ऑल्सो अवेलेबल रहेंगे, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स रहेंगे। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप रहेगा हमारा, यहाँ डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन का मतलब जैसे वीक में एक बार हम लाइव जाएंगे, जहाँ पर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट से या अदर जनरल डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। प्लस में जो ग्रुप बनेगा उसमें तो आप किसी भी टाइम पर अपने डाउट्स को पुट कर सकते हो, 24/7 बेसिस पर आपको रिप्लाई मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वैलिडिटी, इसकी कितनी रहेगी, तो वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आपका उसका जून और जुलाई में होने के चांसेस हैं। बट अगर NTA जैसे साल में एक बार का पैटर्न लेकर चलता है तो मैक्सिमम सितंबर तक, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम हमने 1 ईयर की रखी है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट वन इज फीस। इसका बहुत ज़्यादा इशू जो है वो रहता है, तो फीस बहुत ही रीज़नेबल है, क्योंकि आपकी जो 1 ईयर की 10 यूनिट है पेपर 1 की, उनकी ये फीस है जो कि है 3000, ओनली 3000, यस 3000 जो फीस है पेपर 1 की है, जिसमें आपको ये सभी मटेरियल्स भी मिलेगा। और 3000 फीस में से आपको मैं वैसे बात बताती हूँ इनडायरेक्टली कि जो आपका 10% है इस पूरी में से वो ऐप को दिया जाता है मैनेज करने के लिए, जो पर्सन है 20% इस पर GST कटता है, और 10% जो चार्जेस हैं वो जो पर्सन वहाँ अपॉइंट है उनके रहते हैं। तो ओनली 60% का जो रेशियो है बच्चे वो हमें रिसीव होता है, ठीक है। हमारी हार्डवर्क कह लो, रेम्यूनरेशन कह लो, किसी भी फॉर्म में कह लो उसको, ठीक है।
तो 3000 की बहुत ही रिजनेबल फीस इसमें रखी है, जहाँ पर आपको 10 यूनिट्स कराई जाएंगी। और कायदे से देखा जाए तो यहाँ 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर रहेगी। क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट वन इज जो रिवीजन है वो किस टाइप से होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो लास्ट में हम कराएंगे, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज्ड होंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है हमारा ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर रहता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के मिलें, ठीक है, पूरे 3 घंटे के, और ये आपको लास्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। ओके जी। सो ये सब जो पैकेज है वो हमारे बैचेज में आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी भी मिलेगी, बट हार्ड कॉपी ओनली विलिंग कैंडिडेट्स को मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी सबके लिए भी अवेलेबल रहेगी ऐप पर ही, जहां आपका कोर्स रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे लाइव, एंड टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप रहेगा। वैलिडिटी 1 ईयर की है। फीस जो है वो रीजनेबल है, और जो आपकी रिवीजन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस रहेगी उससे करवाई जाएगी, और लास्ट में 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, सो व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन इन योर प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपने मेरी प्रोफाइल में देखा है स्टार्टिंग में ही, मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में 2017-18 से, मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको दिया था तब से ही इसके बारे में नॉलेज है, बट ऑफिशियली प्रोफेशनली 2019 या जनवरी से ही, स्टार्टिंग से मैंने इसके बारे में ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो इसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे 3 से 4 साल का है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगी, मोटिवेट करूँगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। इफ़ यू डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी, देन मैं ये श्योरली बोल सकती हूँ कि आपका नेट एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स या जो स्टेबिलिटी माइंड की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, अगर ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी तो, ठीक है। और 1 स्टेप हाई अगर आपको, और वो आपको बस माननी है, बशर्ते ये है कि वो आपको एज इट इज़ वो चीज़ें आपको फॉलो भी करनी है, इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है। वरना मैं तो बता दूंगी, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज अ मस्ट। और JRF लेने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस फर्स्टली, ठीक है, विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ये सभी के सभी जो फीचर्स हैं, ये सभी फीचर्स JRF के हैं। कि आप देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं नेट तो कर लेते हैं, बट 1% 2% से JRF नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स हैं जो कुछ कैंडिडेट्स की रह जाती हैं, हमारी रह जाती हैं। तो इन सिली मिस्टेक्स को अगर आप करेक्ट कर लेते हो, यू विल बी डेफिनेटली क्लियर योर JRF। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पहले आप सिलेबस अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि NTA ने लास्ट टाइम कोविड में बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया था, तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मस्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम। आप ये सोच के जाएं कि पिछले 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने की हमारी प्रिपरेशन, जो 3 घंटे हैं ये जिसमें हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हमें डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने आप को काम रखना है उस टाइम, और बिल्कुल तरीके से काम करना है, ठीक है। रिवीजन होनी चाहिए मैक्सिमम टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक की प्रैक्टिस, और सिली मिस्टेक्स करने से बचना है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अपना JRF भी क्रैक कर लेंगे और नेट भी क्रैक कर लेंगे। ये कुछ टिप्स हैं नेट और JRF के लिए, जिन्हें मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके आपको शो किया है। ओके जी। तो इस टाइप से हम अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही शानदार वे में करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेट के पेपर 1 का डिटेल्ड एनालिसिस विद इम्पोर्टेंट पोर्शन विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर
वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक बेसिक सेशन था जिसमें कि हमने देखा कि क्या होता है नेट का एग्ज़ाम, कौन इसे कंडक्ट कराता है, कितने पेपर्स होते हैं और हमारे जो पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर नेट पेपर 1 बैच, देन आप अचीवर्स अकेडमी ऐप पर जाकर वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर वे में स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी।